नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और पढ़ाई चालू कर चुके होंगे। हमने पिछले 3 एपिसोड इसके पढ़ चुके हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि वैद्युत आवेश, जिसके 3 लेक्चर पूरे हो चुके हैं और ये चौथा लेक्चर है, जिसमें पिछले वाले एपिसोड में हमने चर्चा किया था आवेश के गुण। तो इसमें आवेश के कई गुणों पे हम चर्चा कर चुके थे, जैसे आवेश की योगात्मक प्रकृति यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा आवेश की अचरता यानी इनवेरियंस ऑफ चार्ज, और आवेश के मात्रक पर चर्चा कर ली हम, आवेश का विमीय सूत्र निकाल लिया हमने, है ना। आवेश के प्रकार पर चर्चा हो गई कि और क्या होता है जब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास आते हैं या विपरीत प्रकृति के आवेश, इन सब पे मैंने चर्चा पिछले एपिसोड में कर लिया है। उसी गुण को और आगे बढ़ाते हैं, इसके कुछ और गुण जो छूटे हुए हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। इसमें आज अगला टॉपिक जो है आपका वो है आवेश का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत है? नहीं। तो इसको हम पढ़ते हैं। तो कहा जाता है, लिखते हैं, किसी विलगित, ध्यान देना भाई, आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसी विलगित निकाय का नेट आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ठीक, संरक्षित रहता है। तो कहा जाता है क्या कहा जाता है कि अगर कोई विलगित निकाय है तो उस पर जो नेट आवेश होगा, यानी नेट आवेश का मतलब धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश का बीजगणितीय योग। ठीक, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश का बीजगणितीय योग उसका नेट आवेश कहलाता है। तो उसका जो नेट आवेश होगा यानी जो आवेश होगा वो धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ जोड़े जाएंगे और जो रिजल्ट हमको निकलेगा वो उसका नेट आवेश कहलाएगा। तो किसी विलगित आवेश का, ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पर जो आवेश होगा उसका आवेश क्या होता है, सदैव संरक्षित होता है, यानी कि बदलता नहीं है। ठीक, उदाहरण देखते हैं। हम जब नाभिकीय भौतिकी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं या और एक पॉजिट्रॉन होता है। ये जब दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं किसी बिंदु पे, ध्यान देना भाई, ठीक, पॉजिट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन को हमने ई माइनस से प्रदर्शित किया, पॉजिट्रॉन को ई प्लस से प्रदर्शित किया। क्या होता है जब ये एक दूसरे के समीप आते हैं और एक दूसरे से मिलके एक दूसरे को निरस्त करते हैं, और निरस्त करने के बाद, ठीक, यहां से 2 फोटॉन निकलते हैं। एक को हमने इधर एस न्यू मान लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी है, और दूसरा भी ये हो गया ये एस न्यू। ठीक, ये 2 फोटॉन हो गए। अब जो आवेश होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई माइनस होता है। ठीक है, यानी कि ये जो ई होता है ये माइनस होगा। ई वही परिमाण है जिसको मूल आवेश कहते हैं। अभी आगे इस पर हम चर्चा करते हैं। और इसका जो इस पर आवेश होता है पॉजिट्रॉन पे, वो ई प्लस होता है। तो अगर हम देखें, मान लीजिए अभिक्रिया के पहले का सिचुएशन है, तो इधर हम लिख सकते हैं कि ये क्या है आपका, अभिक्रिया के पहले। ठीक, ये बिफोर रिएक्शन है और ये आफ्टर रिएक्शन है, और ये अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद। ठीक, तो अभिक्रिया के पहले अगर हम नेट आवेश देखें कितना है यहां से, तो इसका जो नेट आवेश हम पता करें, तो नेट आवेश जो होगा, देखो ये ई माइनस है और प्लस ई होगा, ये बराबर हो गया 0। चूंकि फोटॉन विद्युत उदासीन होता है इसलिए इस वाले का 0 प्लस 0 ये बराबर 0 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक ये विलगित जो निकाय है इसमें अभिक्रिया के पहले यानी कि जो नेट आवेश है वह 0 है, और अभिक्रिया के बाद भी जो नेट आवेश है वह 0 है। इस प्रकार कह सकते हैं कि नेट आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही
नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि नेट आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी को आवेश का संरक्षण कहते हैं। ठीक, इसी को आवेश का संरक्षण कहते हैं। दिस इज नोन ए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश के संरक्षण के बाद जो अगला गुण है वो है आवेश का क्वांटम सिद्धांत यानी क्वांटम थ्योरी ऑफ चार्ज। ठीक, अब क्वांटम सिद्धांत पढ़ने के पहले आपको एक और टॉपिक पढ़ना होगा छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज। इस फंडामेंटल चार्ज को हिंदी में बोलते हैं मूल आवेश। क्या बोलते हैं? मूल आवेश। ध्यान देना भाई, इसको हम बोलते हैं मूल आवेश। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, परिभाषित कैसे करते हैं? तो किसी आवेशित वस्तु पर आवेश के न्यूनतम संभव मान, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश के न्यूनतम संभव मान का परिमाण, परिणाम नहीं भाई, परिमाण, आवेश का न्यूनतम संभव मान का परिमाण ई होता है। ठीक, जिसे मूल आवेश कहते हैं। फिर से, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश के न्यूनतम संभव मान का परिमाण ई होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। और ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, अर्थात 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलम। क्लियर है? तो मूल आवेश क्या है? किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश के न्यूनतम संभव मान का परिमाण ई होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। क्लियर? अब देखो, इसके बाद हमें पढ़ना है आवेश का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, अब मान लीजिए कोई निकाय है मेरे पास। क्या है? कोई एक निकाय है और जिस पे कुछ चार्जेस हैं। अब अगर मान लीजिए इस पे हमने क्या किया कि n आवेश यानी n इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिए। क्या किए? n इलेक्ट्रॉन इससे हमने निकाल लिए, तो इस पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा Ne। ठीक, अब अगर हमने क्या किया, इस पे यही सिस्टम या निकाय दूसरा हम यहां बना लिए, और अगर इसी निकाय को हमने क्या किया, इस पे n इलेक्ट्रॉन और बाहर से डाल दिए। ठीक, तो इस वाले पे अब आवेश कितना हो जाएगा? चूंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो ये प्लस आवेश हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता हो जाएगी, क्योंकि बाहर से हमने इसमें इलेक्ट्रॉन डाला है, तो इस पे जो आवेश होगा वो ये नहीं हो जाएगा। ध्यान देना भाई। और अगर इन दोनों को हम दोनों में मान लीजिए इस पे n इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसमें n इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, दोनों को अगर एक ही लाइन में लिखें और दोनों पे आवेश Q हो, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि Q जो है यह बराबर होगा प्लस माइनस Ne के। ठीक, जहां n बराबर होगा 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। ठीक, ध्यान से देखना भाई, जो Q होगा इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब धनात्मक चार्ज, तो ये हो जाएगा प्लस Ne। और अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है मतलब ऋणात्मक चार्ज, यानी कि ये हो जाएगा माइनस Ne। अगर दोनों को एक ही इक्वेशन में लिखें तो मेरे पास है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू E। ठीक, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। अब इसको अगर हम स्टेटमेंट में कहें तो कह सकते हैं किसी आवेशित वस्तु अथवा निकाय पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्लियर? कैसे डिफाइन करेंगे? किसी आवेशित वस्तु अथवा निकाय पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश E का
मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे किसी आवेशित वस्तु अथवा निकाय पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, ये हो गया, होता है। इसे आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत कहते, ठीक, यानी कि ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ध्यान से देखना कि किसी आवेशित वस्तु अथवा निकाय पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। और E को, ये जो आपका स्मॉल E दिखाई दे रहा है, E को आवेश का क्वांटम कहते हैं। ध्यान देना भाई, E को आवेश का क्वांटम कहते हैं। अच्छा, यानी कि इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि किसी आवेशित वस्तु या निकाय पर जो आवेश होगा वो E 2E -3E 5E -7E आदि रूपों में होगा, आदि रूपों में होगा। ठीक, और यह कभी, ध्यान देना, यानी कि Q बराबर कभी नहीं होगा -3/2E के, 5/2E के, 4/3E के, यह ऐसा कभी नहीं होगा। यह हमेशा Q बराबर, ध्यान देना, इस वाले रूप में, यानी कि पूर्ण गुणज वाले रूप में होगा, ना कि अब इसमें। ठीक, यानी कि कहीं भी अगर आपको परिमेय संख्या के साथ आवेश का ये लिखा हुआ है तो यह संभव नहीं है। संभव कौन होगा, वो होगा जब वह E का पूर्ण गुणज होगा, यानी पूर्ण संख्या होगी। ठीक, कोई दिक्कत है, यहां तक होनी नहीं चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, अब एक बार हम दो टॉपिक आज पढ़े। पहला टॉपिक हम पढ़े आवेश का संरक्षण, तो क्या होता है, उसमें एग्जाम्पल सहित है, तो उसका डिफिनीशन एक बार फिर से, किसी विलगित निकाय का नेट आवेश सदैव संरक्षित होता है, यानी किसी विलगित निकाय पर नेट आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है आवेश का क्वांटम सिद्धांत। तो आवेश का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि किसी आवेशित वस्तु अथवा निकाय पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। और जो ये आपका स्मॉल E यानी मूल आवेश E होता है, इसको हम आवेश का क्या कहते हैं, यानी E को आवेश का क्वांटम कहते हैं। ठीक है, आवेश का क्वांटम कहते हैं। E का जो परिमाण होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹। अगर हम ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो ये होगा -1.6 × 10⁻⁹। और अगर इसको हम प्रोटॉन के लिए लिख रहे हैं तो वो होगा +1.6 × 10⁻⁹। यानी कि इस इक्वेशन को आप देखिए, समीकरण नंबर 1 जो है ये, इसको आप देखिए तो यहां से यह पता चलता है कि जो किसी आवेशित वस्तु या कण पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो E का पूर्ण गुणज होगा। और दूसरा, इसी समीकरण 1 से दूसरी बात यह पता चलती है कि किसी आवेशित वस्तु अथवा
निकाय पर आवेश कॉन्टिन्यूअस यानी सतत ना होकर के विविक्त होता है, यानी कि डिस्क्रीट होता है, यानी कॉन्टिन्यूअस ना होकर के डिस्क्रीट होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? इस वाले से न्यूमेरिकल आता है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है आवेश का क्वांटम सिद्धांत क्या है। तो आवेश का क्वांटम सिद्धांत सिर्फ इतना है, बताना है कि किसी आवेशित वस्तु अथवा निकाय पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं, यानी कि यदि किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन है तो उस पर उपस्थित आवेश Q बराबर n इंटू ई होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक, क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वहां प्लस होगा, प्लस एन, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वहां पर क्या होगा, माइनस एन। दोनों को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन मिलता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक, और ये मूल आवेश हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत? इसके बाद अब न्यूमेरिकल आएगा इस पे, अब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे अगले एपिसोड में। 8-10 न्यूमेरिकल इस पे हैं, वो विभिन्न प्रकार के हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।